वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी या गतिशीलता व एक्सरसाइज की कमी के चलते लोगों को कई प्रकार की बीमारियां अपनी चपेट में ले रही है। आज हम जानते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल या गतिशील न रहने की वजह से हमारे शरीर को किन समस्याओं का जोखिम उठाना पड़ सकता है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरज की रोशनी हमारी सर्कैडियन रिदम को प्रभावित करती है। शरीर को हेल्दी रखने के लिए भोजन के साथ साथ फिटनेस का ख्याल रखना भी जरूरी है। वर्क प्रेशर और सिटिंग जॉब्स के चलते लोग घंटों तक बिना हिले लगातार काम करते हैं। इस प्रक्रिया को सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी गतिहीन जीवन शैली कहा जाता है। आज के इस दौर में लोग बड़ी तादाद में इस समस्या से घिरे हुए हैं। एक्सरसाइज की कमी के चलते लोगों को कई प्रकार की बीमारियां अपनी चपेट में ले रही है। जानते हैं कि इससे हमारे शरीर को किन समस्याओं का जोखिम उठाना पड़ सकता है। NCBI के मुताबिक दुनिया भर में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की 1/3 आबादी जरूरत के मुताबिक शारीरिक एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं। कोरिया के लोग जहां 8.3 घंटे गतिहीन रहते हैं, तो वहीं अमेरिकी आबादी 7.7 घंटे तक सेडेंटरी लाइफस्टाइल को जीती है। ऑफिस वर्क बढ़ने और एक्सरसाइज के लिए जगह की कमी के चलते सेडेंटरी लाइफस्टाइल का चलन बढ़ने लगा है। इसके अलावा टीवी और अन्य गैजेट्स लोगों को गतिहीन बना रहे हैं। इसके चलते कई स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगी हैं। रिसर्च के मुताबिक व्यक्ति का गतिहीन व्यवहार लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिविटी, मसल्स ग्लूकोज और प्रोटीन ट्रांसपोर्टर एक्टिविटीज को कम करने का काम करता है। लिपिड से जहां मेटाबॉलिज्म खराब होता है, तो वहीं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल के चलते हो सकती है ये परेशानियां। शरीर में लचीलेपन की कमी। अगर आपकी जिंदगी पूरी तरह से गतिहीन है, यानी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो इससे शरीर के लचीलेपन में कमी आ जाती है। ब्लड फ्लो नियमित रूप से नहीं हो पाता है। इसके चलते शरीर के अंगों में ऐंठन, दर्द और सूजन की शिकायत रहती है। लगातार कई घंटों तक बैठे रहने से उसका प्रभाव हिप फ्लेक्सर्स और पीठ के निचले हिस्से पर पड़ने लगता है। इससे शरीर कमजोर होने लगता है। ब्लड फ्लो नियमित रूप से नहीं हो पाता है। इसके चलते शरीर के अंगों में ऐंठन, दर्द और सूजन की शिकायत रहती है। ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा। लॉन्ग वर्किंग आवर्स के चलते बॉडी के मसल्स में दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। दरअसल बैठे रहने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है और उसका प्रभाव घुटनों और अन्य जॉइंट्स पर पड़ने लगता है। अगर आप गतिहीन जीवन शैली का हिस्सा है, तो ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा हमेशा बना रहता है। वजन का बढ़ना। इन दिनों लोग अपने वजन को कम करने के लिए कई प्रकार की डाइट्स को फॉलो करने लगे हैं। उनका असर तब तक आपकी बॉडी पर नहीं दिख सकता, जब तक आप सिटिंग कम नहीं करते हैं। घंटों स्क्रीन के सामने बैठने से आपके मसल्स पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसके चलते शरीर में कैलोरीज भी जमा होने लगती है। नतीजन बाजुओं, थाइज और बैली पर फैट जमा होने लगता है। मेटाबॉलिज्म कम होना। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का अर्थ है कि एक ऐसी गतिहीन जीवन शैली जिसमें हमारा शरीर कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है। ऐसे में बॉडी में जमा हो रही कैलोरीज बर्न नहीं हो पाती है। इसके चलते शरीर में फैट बर्न करने की क्षमता घटने लगती है। इसका प्रभाव मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है, जिससे उसका स्तर घटने लगता है। सेडेंटरी यानी गतिहीन लाइफस्टाइल से बचने के लिए इन उपायों को जीवन का हिस्सा बनाएं। लंच ब्रेक के बाद कुछ देर तक टहलने के लिए निकले। हर 30 मिनट के बाद कुछ देर के लिए डेस्क को छोड़कर जरूर उठें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठकर जाने की बजाय खड़े होकर ही जाएं। वजन बढ़ने से होने वाली समस्याओं से सतर्क रहने के लिए घर में अधिकतर वक्त काम काज करने में बिताएं, जैसे कुकिंग, गार्डनिंग और साफ सफाई। फोन पर बात करते वक्त अवश्य घूमें। इससे आपको वॉक करने का मौका मिल जाता है। स्टैंडिंग डेस्क पर काम करना शुरू करें। खाना खाने के बाद कुछ देर तक अवश्य टहलें। बैठने से मोटापा बढ़ने का खतरा रहता है। शरीर के लिए हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन बेहद महत्वपूर्ण है। शरीर के छोटे छोटे फंक्शंस समग्र सेहत को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वहीं ब्लड सर्कुलेशन इन्हीं महत्वपूर्ण बॉडी फंक्शंस में से एक है। ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने पर बॉडी में कई लक्षण नजर आ सकते हैं, खासकर ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के खतरे को बढ़ा देता है। हालांकि ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करने के लिए आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इन्हें आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ हम ऐसे ही जरूरी जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करने से संबंधित जरूरी जानकारी के लिए जुपिटर हॉस्पिटल पुणे महाराष्ट्र की कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट और BMT स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्वेता लुनकर से सलाह लेने पर उन्होंने हमें बताया। तो चलिए जानते हैं। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें।
डॉक्टर श्वेता कहती हैं, नियमित कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जैसे कि जॉगिंग सर्कुलेटरी सिस्टम की सेहत को सपोर्ट करता है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। एक्सपर्ट के अनुसार नियमित रूप से 30 मिनट के लिए किसी भी शारीरिक गतिविधि में भाग लेकर आप खुद को पूरी तरह से फिट रख सकती हैं। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से आपका हॉट ब्लड को प्रभावी रूप से पंप करता है, जिससे कि ब्लड फ्लो में सुधार होता है। साथ ही वर्कआउट नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है, जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स रहते हैं और ब्लड फ्लो बेहतर होता है। ऑयली फिश का सेवन करें। ऑयली फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा पाई जाती है, जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। सलमान, मैकेरेल, टुना आदि जर्सी ऑयली फिश को अपनी डाइट में शामिल करें। वीगन और वेजिटेरियन केल जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर वेजिटेरियन विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा जो लोग मछली का सेवन नहीं करते उनके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट भी एक विकल्प है। बॉडी में आयरन संतुलन को बनाए रखें। सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए आयरन एक महत्वपूर्ण मिनरल साबित हो सकता है। शरीर को हीमोग्लोबिन का निर्माण करने के लिए भरपूर मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स का मेजर कंपोनेंट है, जो बॉडी के प्रत्येक अंगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। शरीर में आयरन की मात्रा को बनाए रखने के लिए पलक रेड मीट का सीमित सेवन सहित पालक और अन्य आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। हालांकि आयरन की अधिकता भी हॉट के लिए उचित नहीं है, ऐसे में इसकी मात्रा को बैलेंस रखना महत्वपूर्ण है। ग्रीन और ब्लैक टी लें। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ब्लैक और ग्रीन टी दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इनका सेवन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बेहद कारगर माना जाता है, क्योंकि यह आर्टरीज के डायलेशन में मदद करती है। इतना ही नहीं, ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करने में बेहद प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। बीट रूट जूस। ग्रीन और ब्लैक टी की तरफ बीट रूट के अपने खास फायदे होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन पर इसका भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, क्योंकि यह ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल बनाती है, जिससे कि ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। वहीं इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ावा देती है, जिससे कि ब्लड फ्लो हेल्दी रहता है, साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कैरी कर पाता है। वहीं ये ब्लड प्रेशर की स्थिति में भी कारगर होते हैं। खुद को हाइड्रेटेड रखें। हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन के लिए हाइड्रेशन बेहद महत्वपूर्ण होता है। जब शरीर हाइड्रेटेड होता है, तो बॉडी की आधी से ज्यादा परेशानियां दूर हो जाती हैं। शरीर में पानी की कमी होने से डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से ब्लड गाढ़ा हो सकता है और इन्हें पंप और सर्कुलेट कर पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पिए, इससे बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहेगी। इसके अलावा अन्य हाइड्रेटिंग ड्रिंक जैसे कि वाटरमेलन जूस, क्यूकम्बर जूस आदि भी ले सकते हैं। पैरों को ऊपर उठाएं। शारीरिक स्थिरता तथा लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो सकता है। ऐसे में लेटे हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाने से ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। पैरों को ऊपर उठाएं और अपने एंकल को सर्कुलर मोशन में घुमाएं। स्मोकिंग न करें। स्मोकिंग ब्लड वेसल्स को डैमेज कर ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन पर नकारात्मक असर देखने को मिलता है। स्मोकिंग छोड़ने से सेहत पर कई सकारात्मक फायदे देखने को मिल सकते हैं। खासकर यह सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए अत्यधिक फायदेमंद होता है। सिगरेट और कैफीन का अत्यधिक सेवन ब्लड वेसल्स को संकुचित कर देता है, जो ब्लड फ्लो को धीमा कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसलिए हेल्दी ब्लड फ्लो मेंटेन करना जरूरी है। बस आज इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।